बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। एक्सरसाइज 4.2 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1, इसके टोटल 4 पार्ट्स हैं जो कि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। टोटल 4 पार्ट्स हैं इसके, तो वन बाय वन करते हैं इनको हम। पार्ट नंबर 1 है ए रेज़ टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स की पावर है 4। करना हमें वही जो पुराने हमने चीज़ें की सीखी हुई हैं वही है, लेकिन थोड़ी ज़्यादा लेंथी है अब, ठीक है। यानी कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, ये फॉर्मूले जो हमें जो है अप्लाई करने हैं, जो हमने इससे पहले एक्सरसाइज में किए हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा काम थोड़ा डिटेल में होगा, थोड़ा लेंथी होंगे क्वेश्चंस। अब देखें, सबसे पहले तो हमने फर्स्ट टर्म देखी, लास्ट टर्म देखी और ये दरमियान वाली टर्म, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो है इसका स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो मैंने उसका स्क्वायर कंप्लीट करके दिखाया है, यानी कि इनका स्क्वायर बनाना पॉसिबल है, परफेक्ट स्क्वायर हैं ये, ठीक है। तो मैंने एक ब्रैकेट बनाया, बाहर पावर लगाई 2, ठीक है। और ये फर्स्ट टर्म जो है इसके अंदर मैंने लिख दी है ए स्क्वायर। कैसे पता चलेगा कि ए स्क्वायर लिखेंगे? ए की जो भी पावर है, देखें 4 पावर है यहाँ पर, इसको हम पावर को 2 से डिवाइड करते हैं, जो रिज़ल्ट आता है वो यहाँ पर पावर लगाई जाती है अंदर। यानी कि वेरिएबल पहले मैंने लिखा ए, उसके बाद ए की पावर लिखी हुई है 4, तो 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे और फिर हमें मिलेगा 2, तो वो 2 मैंने यहाँ पावर में लिख दिया है, सही है। सिमिलरली देखें लास्ट टर्म का के लिए मैंने यहाँ पे एक प्लस साइन लगाया, देखें यहाँ पे प्लस साइन था, प्लस साइन लगाया और उसके बाद फिर ये ब्रैकेट बनाकर बाहर पावर मैंने लगा दी है 2। एक्स वेरिएबल था, लिख दिया। अब पावर हमें डिसाइड करना है कि क्या लगाई जाए, तो पावर यहाँ पे देखिए लिखी हुई है 4, इसको 2 से डिवाइड किया तो रिजल्ट आया 2, तो यही यानी कि 2 जो है हमें पावर यहाँ पे अंदर लिखनी है। यानी कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई होके देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर्स के पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ए की पावर 4 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो एक्स की पावर 4 आ जाएगा। यानी कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को मैंने यहाँ पे अरेंज करके लिख दिया है और ये वाली टर्म मैंने लास्ट में लिख दी है यहाँ पर, ठीक है, प्लस में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखो, जब हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास देखें ए स्क्वायर होता है, साथ में बीच में होता है प्लस में 2ab वाली टर्म एक, और उसके बाद फिर होता है बी स्क्वायर। तो 2ab वाली टर्म हमें जो है ख़ुद से लेकर आना पड़ेगी, अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है, उसे हमें ख़ुद से लेकर आना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाएंगे 2ab वाली टर्म, ठीक है ना। तो 2 ए फॉर्मूले का है और फिर ये ए वाली टर्म, ए की जगह हमारे पास मौजूद है ए स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे ए स्क्वायर लिख दिया, और बी की जगह हमारे पास मौजूद है एक्स स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दिया। तो ये हमारी 2ab वाली टर्म फॉर्मूले के हिसाब से ये हो गई, और इसे हम ऐड कराएंगे क्योंकि ख़ुद से करवा रहे हैं, तो ऐड कराएंगे तो सब्ट्रैक्ट भी करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर होल पावर 2 ये यहाँ से एज इट इज़ मैंने कॉपी किया, और ये जो ऐड मैंने करवाया था अपनी तरफ से 2ab वाली टर्म वो मैंने यहाँ पर लिखी, उसके बाद फिर ये वाली टर्म यहाँ पर लिखी, उसके बाद ये जो टर्म थी लास्ट में इसको मैंने कॉपी कर दिया। फिर देखें, इसको कंपनसेट करने के लिए हमने क्योंकि ख़ुद से करवाया था, सब्ट्रैक्शन भी करानी है, तो वो सब्ट्रैक्शन वाला जो 2ab है वो मैंने लास्ट में लिखा है, ठीक है। यानी कि ये वाली टर्म और ये लास्ट वाली टर्म ये हमारी अपनी तरफ से आई हुई हैं, बाकी सारी सवाल ये जो यहाँ ऊपर थी, ऊपर से मैंने एज इट इज़ नीचे कॉपी कर दी हैं सारी टर्म्स, ठीक है। अब देखें, ये जो 3 टर्म्स आपको नज़र आ रही हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये मिलके जो है हमारे पास फार्मूला कंप्लीट कर रही हैं स्क्वायर का। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूले का रेफरेंस दे दिया हमने, ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर के, तो फार्मूले का रेफरेंस दे दिया हमने। अब यहाँ पर देखें, फार्मूले में हमारे पास जो ए है उसकी जगह हमें लिखना है ए स्क्वायर, और जहाँ पे बी लिखा हुआ है वहाँ पे हमें लिखना है एक्स स्क्वायर लिखना है, ठीक है। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म है ये, ठीक है। देखें, ए स्क्वायर से ये चीज़ मैच कर रही है, फिर ये 2ab वाली टर्म यहाँ आ गई, और फिर बी स्क्वायर से ये चीज़ मैच कर रही है, यानी कि इन तीनों को मैं कन्वर्ट कर दूंगा इस ब्रैकेट के अंदर, यानी कि इसका स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर मैंने यहाँ पे देखें कंप्लीट कर दिया है, तो ए की जगह मैंने लिखा ए स्क्वायर, बी की जगह मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, और 2ab वाली टर्म प्लस में थी तो प्लस वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे कर दिया है कंप्लीट। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद देखें, यहाँ पर जब 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आएगा 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी कि ये भी देखें ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, ये भी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो ये किस तरह की टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स हैं। यानी अगर वेरिएबल सेम हो, वेरिएबल की पावर सेम हो, तो वो लाइक टर्म्स कहलाती हैं, और लाइक टर्म्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकती है। जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं लाइक टर्म्स के, तो क्या होता है, उनके जो कोफिशिएंट है, यानी जो उनके पीछे जो नंबर लिखा हुआ है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं, बाकी वेरिएबल्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट है 2 और माइनस में है ये, और यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है और प्लस में 1 है, वो प्लस में 1 और माइनस में 2। ठीक है, तो रिजल्ट आएगा हमारे पास, डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन करनी है, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, 2 में से 1 माइनस किया। अब क्योंकि 2 नंबर जो है वो बड़ा नंबर है, तो यहाँ पर इसके साथ साइन है माइनस का, तो माइनस में हमारे पास रिजल्ट आएगा। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे देखें रिजल्ट आ गया है माइनस में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला, यानी कि ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, और उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि बीच में माइनस साइन हो और यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है उस पूरे के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए, और यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई है उस पूरे के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पे तो देखें इधर तो स्क्वायर मौजूद है, पूरे के ऊपर होल स्क्वायर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर देखें अलग अलग पावर लगी हुई हैं, तो ये अलग अलग पावर हटाकर हमें एक सिंगल पावर लगानी है 2। तो वो कैसे लगेगी देखते हैं। यानी कि ये तो फर्स्ट टर्म तो एज इट इज़ आ गई, पहला ब्रैकेट, माइनस से पहले वाली जो चीज़ है वो एज इट इज़ आ गई। माइनस के बाद वाली जो चीज़ थी देखें दोनों के ऊपर पावर लगी हुई थी 2, तो इसलिए मैंने एक ब्रैकेट बनाया, बाहर पावर 2 लगाई, और उसके बाद ए और एक्स मैंने लिख दिया। पीछे देखें यहाँ पे वेरिएबल लिखे हुए थे ए और एक्स, पावर थी इन दोनों की 2, तो ये मैंने यहाँ पे देखें पहले वेरिएबल लिखे ए और एक्स। अब मुझे पावर डिसाइड करना है कि इनकी क्या होनी चाहिए। अब क्योंकि पीछे देखें पावर यहाँ पे ऑलरेडी 2 लगी हुई है, तो 2 से डिवाइड करोगे इनको तो रिजल्ट आएगा 1। 1 को हम लिखते नहीं हैं, तो एक्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है और होल पावर लगा दी है 2। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में ये आ गया। अब उसके बाद हमने फॉर्मूले का रेफरेंस दे दिया, ये इक्वल होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के, यानी जहाँ फॉर्मूले में ए लिखा हुआ है वहाँ हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, ये पूरी चीज़ ए है फॉर्मूले के हिसाब से, और ये जो चीज़ लिखी हुई है ए एक्स ये फॉर्मूले के हिसाब से है बी। तो अब इन दोनों को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं इस फॉर्म के अंदर, यानी कि ये वाली फॉर्म हमने बनाकर दिखाई, और फिर ये अब जो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है इस फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, तो हमने कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये ए की जगह हमने लिखा ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, उसके बाद फॉर्मूले का प्लस आ गया, फिर बी की जगह हमने लिखा ए एक्स, कर्ली ब्रैकेट यूज़ किए, फिर उसके बाद ए की जगह हमने लिखा ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, उसके बाद फिर माइनस आया फॉर्मूले का, फिर बी की जगह हमने लिखा ए एक्स। क्लियर है, ये जो चीज़ है हमारे पास ये ए है, ये जो चीज़ है हमारे पास ये बी है। क्लियर। अब उसके बाद ब्रैकेट्स रिमूव कर दिए हमने, तो यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में ए एक्स। ठीक है, अगर माइनस के बाद जो है यहाँ पर एक से ज़्यादा टर्म्स होती हैं ब्रैकेट के अंदर, तो तब जो है वो साइन चेंज हो जाती है उनकी, इस वाले माइनस की वजह से। फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ हमने ब्रैकेट्स रिमूव किए हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखें हमने यहाँ पर अगले स्टेप में क्या किया है, अरेंजमेंट कर दिया है। बुक में आप देखेंगे तो आंसर यहीं पर उन्होंने छोड़ा हुआ है, मैंने बस यहाँ पे क्या किया है, अरेंज कर दिया है ए की पावर के लिहाज से इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको मैंने अरेंज कर दिया है। यानी कि सबसे पहले ए की पावर 2 आ गई, हाईएस्ट पावर ए की, उसके बाद फिर ए की पावर एक्स आ गया, ए की पावर 1 आ गई, फिर एक्स आ गया, प्लस में एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, आप चाहें तो एक्स स्क्वायर के लिहाज से भी अरेंज कर सकते हैं, यानी कि आप एक्स स्क्वायर को पहले लिख लो, फिर ए एक्स लिख दो और ए स्क्वायर को बाद में लिख दो, तो जिस तरह से भी आप चाहो अरेंज करके इनको लिख सकते हो। क्लियर है, तो ये एक इजाफी यानी कि एक स्टेप है, आप चाहें तो यहीं पे भी इसको रोक सकते हैं, लेकिन अरेंज कर दे तो बेहतर रहता है, यानी कि किसी एक वेरिएबल के लिहाज से पावर को अरेंज कर दें, चाहें तो आप ए स्क्वायर के लिहाज से या चाहें तो एक्स स्क्वायर के लिहाज से, वो अब आपके ऊपर है। अब अगला पार्ट देखते हैं हम, पार्ट नंबर 2, बी की पावर 4 है प्लस में बी स्क्वायर है प्लस में 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने वही वाला काम किया। अब इसमें देखें ये वाली टर्म और ये वाला जो 1 है इन दोनों का स्क्वायर इजीली पॉसिबल है, और ये वाले जो बीच वाला बी स्क्वायर है, स्क्वायर तो इसका भी बन सकता है, लेकिन हम इसको यूज़ नहीं कर रहे, हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखें जब हम इसका स्क्वायर बनाएंगे तो ये वाली टर्म रिपीट हो जाएगी। क्लियर है, तो हम इन दोनों टर्म को यूज़ कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे पास। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला भी हमें आखिर में जो है कंप्लीट करना होता है, तो ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आप पर वो चीज़ें जो हैं वाज़े हो जाएंगी। कुछ चीज़ें मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि कहाँ पे क्या चीज़ कैसे अप्लाई करनी है, जिस हद तक मुमकिन हो सका। कुछ चीज़ें जो है आपको प्रैक्टिस से ही समझ में आती हैं, सीखने को मिलती हैं, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो क्लियर होती जाएंगी। तो पहले मैंने ब्रैकेट बनाकर बार पावर 2 लगा दी, वेरिएबल मैंने बी लिख दिया, बी की पावर 4 थी, 4 को 2 से डिवाइड कर पावर यहाँ पे मैंने 2 लिख दी। अब उसके बाद ये जो 1 लिखा हुआ था इस 1 को मैंने यहाँ स्टार्टिंग में लिख दिया है, ब्रैकेट पर लगा के बाहर पावर 2 लगाए, अंदर 1 लिख दिया। 1 की जो मर्जी पावर लगा दें 1 1 ही रहता है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब उसके बाद ये जो बीच वाली टर्म थी इसको मैंने लास्ट में लिख दिया है। फिर हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट कराया 2
ए बी वाली टर्म, यानी कि फॉर्मूले के हिसाब से हमें कंप्लीट करना है होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। उसके लिए हमारे पास एक 2ab वाली टर्म जो मिसिंग है यहाँ पर, वो हमें लिखना पड़ेगी खुद से। अब खुद से लिख रहे हैं तो ऐड भी कराएंगे और सब्ट्रैक्ट भी कराएंगे। तो ऐड यहाँ पे करा दिया हमने और सब्ट्रैक्ट यहाँ पे लास्ट में करा दिया है। बाकी टर्म जो थी वो एज इट इज़ ये तीनों टर्म्स हमारे पास मौजूद हैं, बस अरेंजमेंट किया हुआ है। यानी पहले ये वाली टर्म यहाँ पर मौजूद है, ये हमने ख़ुद से ऐड करवाया है। उसके बाद ये वाली टर्म यहाँ पर आ गई और उसके बाद फिर ये प्लस में बी स्क्वायर आ गया और फिर यहाँ पर हमने इस ऐड करने वाले ये जो हमने सब्ट्रैक्शन वाली जो काम है यहाँ पर लास्ट में कर दिया है। अब उसके बाद हमने फार्मूले का रेफरेंस दिया, इन तीनों चीज़ों का जो है हमारे पास फार्मूला ये वाला कंप्लीट हो गया है। ये फार्मूला अप्लाई कर दिया हमने तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे देखें जब 2 को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे 2b स्क्वायर आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 1 2 होता है, 2b स्क्वायर आ गया। अब 2b स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर है तो जब उनको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा माइनस में बी स्क्वायर। ठीक है, लाइक टर्म्स हैं, सब्ट्रैक्शन हो रही है, ऑपोजिट साइन है, तो 2 में से 1 माइनस कर दिया हमने तो हमारे पास आ गया 1, 1 को नहीं लिखते, बी स्क्वायर लिखा और क्योंकि 2 बड़ी टर्म थी तो इसलिए माइनस में रिजल्ट आएगा। ये क्लियर है। अब हमें जो अप्लाई करना है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला फार्मूला, तो फार्मूले की फॉर्म में हमने इसको लिख के दिखाया, डायरेक्टली भी कर सकते थे आप, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं था क्योंकि सिंपली पावर थी, एक ही वेरिएबल था, इनके बी था यहाँ पे सिर्फ, तो चाहें तो आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, ये स्टेप भले आप ना भी करते, लेकिन एक मतलब फॉर्मेट प्रॉपर रखने के लिए मैंने ये चीज़ें की हैं। तो सिंस ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूले का रेफरेंस दिया, फॉर्मूला यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया। ए की जगह में लिखा है बी स्क्वायर प्लस में 1, ये ए आ गया, फिर प्लस फिर बी, ये फॉर्मूले के हिसाब से ए प्लस बी वाली फॉर्म आ गई और ए माइनस बी वाली फॉर्म यहाँ पर हमने लिख दी है। फिर ब्रैकेट रिमूव कर दी है तो ये चीज़ बन गई है। फिर हमने बी की पावर के लिहाज से डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर दिया है, यानी कि सबसे पहले बी की सबसे बड़ी पावर 2, फिर उसके बाद बी की पावर 1, उसके बाद फिर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आ गई। सिमिलरली यहाँ पर b की पावर 2 और फिर यहाँ पे b की पावर 1 माइनस में, तो ये यहाँ पर आ गया माइनस में b और प्लस में 1 यहाँ पे लास्ट में आ गया। अब इससे आगे मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता तो यहीं पे इसको हमने छोड़ दिया है। पार्ट नंबर 3, ए की पावर है, थोड़ा लेंथी पार्ट है ये और इसमें मैं काफ़ी सारी पॉइंट की बातें भी आपको बताने वाला हूँ। ए की पावर 8 लिखी हुई है, प्लस में ए की पावर 4 लिखी हुई है, एक्स की पावर 4 प्लस में एक्स की पावर 8 लिखी हुई है। तो ये फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है इनका हमने यहाँ पे कर दिया है स्क्वायर कंप्लीट कर, मतलब इनको स्क्वायर की फॉर्म में लिख के दिखाया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली फॉर्म में लिख के दिखा दिया। इस वाले टर्म को हमने यहाँ पे लास्ट में लिख दिया है। अब कैसे पता चलेगा कि अंदर क्या लिखना है, उसके लिए हमें जनाब सबसे पहले तो देखें ब्रैकेट बनाकर हमने पावर 2 लगा दी, वेरिएबल जो लिखा हुआ था लिख दिया। अब पावर यहाँ पे 4 कैसे आएगी, वही पुराना तरीका, 8 को 2 से डिवाइड किया, 4 आया, यानी कि हमें यहाँ पे अंदर 4 पावर लगानी है। सिमिलरली यहाँ पर x की पावर भी 8 थी, 8 को 2 से डिवाइड किया, 4 आया, तो x की पावर 4 यहाँ पे हमें लगानी है। अब उसके बाद ऐड और सब्ट्रैक्ट कराना है हमें 2ab वाली टर्म, यानी कि 2a की पावर 4 x की पावर 4, a की जगह हमारे पास ये वाली चीज़ आनी है और b की जगह हमारे पास ये वाली टर्म आनी है, x की पावर 4 आनी है। तो ऐड भी करा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट भी करा रहे हैं। यहाँ पे देखिए हमने ये ऐड करा दिया है इसको, बाकी ये दोनों टर्म एज इट इज़ हमने ऊपर से कॉपी की हैं, ये थर्ड टर्म यहाँ पे इस जगह पे कॉपी की हुई है और ये लास्ट में जो आपको नज़र आ रहा है ये हमने सब्ट्रैक्शन की ये वाली टर्म। ठीक है, अब ये तीनों हमने कन्वर्ट कर दिए फॉर्मूले का रेफरेंस देकर स्क्वायर के अंदर और उसके बाद इन दोनों को हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट सॉल्व कर दिया, इनको लाइक टर्म्स हैं, सब्ट्रैक्शन हो रही थी कर दी, माइनस में a की पावर 4 x की पावर 4 आ गया। अब डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, उस फॉर्म में इसको लिख के दिखाना है हमें, तो यहाँ पे हमने लिख के दिखा दिया। ये तो एज इट इज़ मौजूद रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ पे चेंज आएगा। तो ब्रैकेट बना के मैंने पावर लगा दी 2, अंदर देखें वो वेरिएबल कौन कौन से थे, a था और x था, तो मैंने वेरिएबल लिख दिए a और x। अब ये पावर कैसे आएगी, उसी तरह वही पुराना तरीका, 4 को डिवाइड किया 2 से तो 2 आएगा, 4 को डिवाइड किया 2 से 2 आएगा, दोनों की पावर 2 और 2 लगानी है, यानी कि a स्क्वायर x स्क्वायर आएगा। अब फॉर्मूले का रेफरेंस देखा हमने, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद इनको हमने अरेंज फ़िलहाल नहीं किया, क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि मज़ीद इसके फैक्टराइजेशन अभी पॉसिबल है। ऑल्दो ये फैक्टर्स हमारे पास बन गए हैं, लेकिन इसमें जो ये वाला एक्सप्रेशन आपको नज़र आ रहा है प्लस वाला, इसकी मज़ीद फैक्टराइजेशन हो सकती है और इसी प्रोसीजर से होगी जो हमने प्रोसीजर अभी फॉलो किया था। तो a की पावर 4 आ गया, प्लस में x की पावर 4, प्लस में a स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया, a की पावर 4 प्लस में x की पावर 4 माइनस में a स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया। अब देखें यहाँ पे इसकी अगर हम करेंगे ना मज़ीद आगे फैक्टराइजेशन,
तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैंने इसको तो नहीं छेड़ा, इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया है। और मैं बता भी दूंगा आपको कि ऐसा क्यों किया है, आखिर में बताऊंगा। ये पूरा सवाल सॉल्व करने के बाद उसके बाद फिर मैं आपको समझा दूंगा। या कर तो सकते हैं इसको पॉसिबल, लेकिन क्यों नहीं किया वो बता दूंगा। अब यहाँ पे देखें, हमें यहाँ पे इन दोनों का देखें स्क्वायर पॉसिबल है, यानी कि स्क्वायर की फॉर्म में इनको लिखा जा सकता है। और यहाँ पे देखें प्लस में लिखा हुआ है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी कि यही सारा प्रोसीजर हमने ऊपर किया है अभी, इस वाली ब्रैकेट के ऊपर मज़ीद अप्लाई आगे हो सकता है। तो मैंने ए की पावर 4 लिखी, उसके बाद मैंने 2ab वाले टर्म यहाँ पे खुद से ऐड भी कराई और फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी करा दी। बाकी एक्स की पावर 4 ये लिखा हुआ है और ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये तीनों टर्म मिलके दोबारा से a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। अब एक बार क्योंकि रेफरेंस दे दिया है तो बार बार फॉर्मूले के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली मैंने यहाँ पे देखें ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे करके दिखा दिया है। ठीक है, यानी कि डायरेक्टली किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है ये, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी आपने सब कुछ बताया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। तो ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया हमने और उसके बाद इन दोनों को हमने सॉल्व किया है। देखिए माइनस में 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर था, प्लस का a स्क्वायर एक्स स्क्वायर था, तो सब्ट्रैक्शन कर दी, लाइक टर्म्स थी, दो में से एक गया, एक बचा, एक को नहीं लिखते, सिर्फ वेरिएबल लिख दिया हमने a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। 2 बड़ा था, इसके साथ माइनस साइन था, तो रिजल्ट भी माइनस में ही आएगा। अब यहाँ पर हमने जो है वो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला फार्मूला कंप्लीट पहले करके दिखाया। देखें ए स्क्वायर वाली टर्म ये मौजूद है, माइनस में फिर ये बी स्क्वायर वाली टर्म मौजूद है। उसके बाद हमने फार्मूले का रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फार्मूला ऑलरेडी हम बता चुके हैं, तो ए प्लस बी ए माइनस बी वाली फॉर्म में लिख दिया है। बाकी ये वाला ब्रैकेट एज इट इज़ लिखता हुआ आ रहा हूँ मैं, इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया। उसके बाद फिर मैंने ए की पावर के लिहाज से इसको अरेंज कर दिया है। बस हाँ, यहाँ पे ये काम मैंने ज़रूर किया है अगले स्टेप में कि जैसे यहाँ पे ये इस तरह से लिखा हुआ था और फिर उसके बाद मैंने ए की पावर के लिहाज से इनको अरेंज कर दिया। सबसे पहले ए की हाईएस्ट पावर है 4, फिर ए की पावर 2 आ गई, उसके बाद फिर एक्स स्क्वायर, यानी कि अब उसके बाद सबसे लास्ट में जो है एक्स की पावर आ गई 4। ठीक है, अभी आपके ऊपर आप एक्स की पावर के लिहाज से अरेंज कर रहे हो या ए की पावर के लिहाज से अरेंज कर रहे हो, तो हर फैक्टर को उसी लिहाज से फिर अरेंज करोगे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे इन दोनों के अंदर भी हमने यही काम किया, अरेंजमेंट कर दी, और ये हमारा जो है इसका फाइनल आंसर है। अब बात कर लेते हैं इस चीज़ की कि यहाँ पे देखिए हमारे पास दो ब्रैकेट थे, एक ये वाला ब्रैकेट था और एक ये वाला ब्रैकेट था। इसकी तो हमने पूरी बात कर ली है। अब इस वाले ब्रैकेट के हवाले से मैं कुछ आपको बातें बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखें ये रहा ब्रैकेट, वो मैंने ब्रैकेट यहाँ पे देखें कॉपी कर लिया है। ए की पावर 4 है, माइनस में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, प्लस में एक्स की पावर 4 है। अब वही प्रोसीजर देखें यहाँ पे भी मैं अप्लाई कर रहा हूँ, यानी कि मैंने अपनी तरफ से 2ab वाली टर्म ऐड भी कराई है, सब्ट्रैक्ट भी कराई है। क्लियर, यानी कि ए की पावर 4 यहाँ पे उतारा, फिर ये हमने खुद से ऐड कराया, उसके बाद मैंने ये वाली एक्स की पावर 4 वाली टर्म उतारी, उसके बाद फिर माइनस में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर मैंने लास्ट में लिख दिया और ये सब्ट्रैक्शन जो हमने खुद से कराई है वो यहाँ पे लिख दी है। क्लियर है। अब जब हम इन तीनों को मिला के देखें, फॉर्मूला लग गया है हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर का, और ये दोनों जो है ऐड हो गए हमारे पास क्योंकि सिमिलर साइन थे, तो -2 -1 ऐड होकर -3 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन गया। अब जब डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाली फॉर्म हमें चाहिए होती है तो हमें इस पूरी चीज़ के ऊपर होल पावर 2 लगानी होती है, तो मैंने ब्रैकेट लगा के बाहर पावर 2 लगा दी है। ए और एक्स भी मैंने लिख दिए हैं, इनके ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर इजीली हमारे पास यहाँ पे ये बन सकता था। अब 3 के ऊपर पावर देखें कोई नहीं लगी हुई, तो इसके ऊपर ज़बरदस्ती मैंने क्या किया है, अंडर रूट लगाकर इसकी बाहर पावर 2 लगी हुई है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होकर वापस यही चीज़ आ जाएगी। तो इस तरह से हम कर सकते हैं और ये काम हमने किया भी था इससे पिछली एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने ये काम किया हुआ है। ठीक है, यानी कि रेडिकल लगा के बाहर पावर 2 हम लगा सकते हैं, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसकी फैक्टराइजेशन इस वाली चीज़ की भी कर सकते हैं, आप चाहें तो आप कर लें, लेकिन अगर रेडिकल साइन आ रहा हो तो हम अवॉइड कर रहे होते हैं। ठीक है ना, अगर सिंपली हो रहा है काम आसानी के साथ, ज़बरदस्ती नहीं करना पड़ रही, तब तो हम कर देते हैं फैक्टराइजेशन, अदरवाइज़ जो है आप उसको आगे मज़ीद सॉल्व ना करें। ठीक है, या अगर करना चाह रहे हैं तो कर भी सकते हैं, इस तरह से मतलब ये चीज़ बनेगी, फैक्टराइजेशन इसकी भी हो जाएगी। अब आगे देखें एक और चीज़, अच्छा एक और चीज़ क्या दिखानी है, वो ये दिखानी है, देखिए मैंने यहाँ पे 2ab वाले टर्म के साथ प्लस वाली जो टर्म थी ना, इसके साथ प्लस वाला फॉर्मूला लगाया है। हम ऐसा भी कर सकते थे कि माइनस वाली जो टर्म है उसको लेके जो है आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि माइनस वाली टर्म को यूज़ करके माइनस वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा देते, यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी तो है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम उसके साथ करेंगे तो क्या मसला आएगा, मसला ये आएगा फिर तो फैक्टराइजेशन होगी ही नहीं। देखिए ए की पावर 4
कॉपी की हुई है। फिर ये मैंने सब्ट्रैक्शन वाला 2ab वाली टर्म मैंने यहाँ पे ली और एडिशन वाली टर्म यहाँ पे लिख दी है। बाकी x⁴ यहाँ से आया है और ये वाली टर्म यहाँ पे मैंने लास्ट में लिखी है। अब इन तीनों को मिला के मैंने माइनस वाला फार्मूला कंप्लीट कर दिया है। अब ये वाली और ये वाली टर्म देखें, 2 प्लस में है और ये माइनस में है, दो में से एक जाएगा, एक बचेगा। 2 यहाँ पे लार्जर टर्म है तो उसकी साइन आएगी, प्लस में आएगा हमारे पास। अब देखिए इस तरह का हमारे पास कोई फार्मूला मौजूद नहीं है, यानी कि a² प्लस में b² का कोई फार्मूला हमारे पास मौजूद नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे आके हम अटक जाएंगे, फंस जाएंगे। तो इसलिए हमने जो है क्या किया है, इसको यहीं पर रोक दिया है। क्लियर है? तो यहाँ पे आके हम फंस जाएंगे, तो इसीलिए हमने इसको यहीं पर, यानी कि ये तरीका मैंने अप्लाई किया ही नहीं। यही रीज़न है कि ये वाला मतलब इस तरह से ये तरीका हम अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर? तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। अब अगला पार्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। यही वजह है कि आज सिर्फ मैंने एक ही क्वेश्चन की वीडियो डाली है, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी लेंथी हैं और अभी क्योंकि स्टार्ट है, थोड़े लेंथी क्वेश्चन है, इसी वजह से मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन जो है अपलोड किया है ताकि इजीली सारी चीज़ें आपको क्लियर कर सकूं। अब इसका ये अगला पार्ट देखते हैं। z⁸ उसी तरह होगा जैसे हमने पार्ट 3 किया है, थोड़ा लेंथी है ये, 2 बार जो इसमें सेम प्रोसीजर 2 बार अप्लाई होगा। z⁴ है, z⁴ है, प्लस में 1 लिखा हुआ है। उसके बाद हमने ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का स्क्वायर की फॉर्म में इसको लिखा और इस वाले टर्म को लास्ट में लिख दिया, ऐड और सब्ट्रैक्ट कराया 2ab वाली टर्म, तो ये ऐड करा दिया यहाँ पर, ये सब्ट्रैक्ट करा दिया और बाकी सारी टर्म ऊपर से ही कॉपी की हैं। इन ये तीनों मिलके हमारे पास a+b² का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, कंप्लीट करके दिखा दिया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमने लिखा माइनस में z⁴। फिर इन जो है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला फार्मूला कंप्लीट करके दिखाया, फार्मूले का रेफरेंस दिया, फार्मूला अप्लाई कर दिया, ब्रैकेट्स हमने रिमूव करवा दिए। अब उसके बाद देखें यहाँ पर, अगर आपने पिछला सवाल अच्छे से देखा है तो आपने देखिए वहाँ पे भी ये चीज़ नोट की होगी कि हम प्लस वाली जगह पे जो है वो अप्लाई कर रहे होते हैं फार्मूला, और जो माइनस वाली जगह है वहाँ पे फार्मूला हम नहीं अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे हम फंस जाते हैं या फिर वो रेडिकल वाली फॉर्म आ रही होती है। तो इसमें और मज़ीद आगे हम कब काम करते हैं, जब यहाँ पर हमारे पास दो टर्म जो है उनका स्क्वायर पॉसिबल हो और दरमियान में जो टर्म है उसके अंदर भी स्क्वायर आ रहा हो, यानी कि इवन पावर आ रही हो। दरमियान वाली जो टर्म है इनके स्क्वायर हमने कंप्लीट कर दिया, उसके बाद जो तीसरी टर्म बच रही है रिमेनिंग, उसके ऊपर इवन पावर होनी चाहिए, तब हम जो है ये काम कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम ये वाला काम मज़ीद आगे नहीं कर पाएंगे। तो दोबारा से वही सारा प्रोसीजर, यानी कि ऐड 2ab वाली टर्म ऐड भी कराई, सब्ट्रैक्ट भी कराई, उसके बाद इन तीनों को मिला के मैंने जो है फार्मूला कंप्लीट किया, इन दोनों को माइनस करके ये रिजल्ट लिखा, फिर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला फार्मूला a+b a-b वाली फॉर्म में लिखा। उसके बाद अगले जो स्टेप है ये हमने सिर्फ पावर अरेंज करने के लिए किया है, यानी कि z की पावर को अरेंज कर दिया है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। थोड़ी सी हो सकता है शायद लेंदी हो गई हो वीडियो, लेकिन चीज़ें क्योंकि समझाने वाली इसमें थोड़ी ज़्यादा थी, थोड़े लेंदी क्वेश्चन थे, तो मैंने पूरी कोशिश की कि सारी कन्फ्यूजन जो है आपकी वो दूर कर दूँ। आई होप कि इसमें जो है वो काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आपको। बाकी जैसे जैसे आगे चलेंगे हम मज़ीद जो बातें बताने वाली हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी सारी कन्फ्यूजन को दूर कर दूँ और आपको जो है अच्छे से चीज़ समझ में आ जाए फैक्टराइजेशन। तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।